हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार दरोगा का जो 26/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिला में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 अगस्त 2021 को उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती, सिर्फ 40 प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रिले रेस। एंकर शब्दावली रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस में 4 धावकों की एक टीम समान दूरी तय करती है। यह दूरी 100 मीटर या 400 मीटर की होती है। एक राउंड के बाद एक दूसरे को बेटन पास करना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये भी बात सही है। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, ऐसा तो वर्तमान समय में नहीं हो ही रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कदम भी उठाए गए हैं कि आप दूसरे समूह में भी शादी कर सकते हैं। अगला है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये नहीं वर्तमान समय में हो रहा है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत में एक जटिल जाति व्यवस्था जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया गया है। प्रारंभिक समाज में जाति कर्म के आधार पर विभाजित थी, लेकिन बाद के सामाजिक व्यवस्था में कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था में बंट गई, जो वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। भारत में जाति प्रथा के अनेक कारण हैं, जिसमें विवाह समूह के सदस्यों के बाहर जाति प्रथा को कम करने में सहायक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा का अर्थ है। पूरा का अर्थ क्या होता है? तो पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा का फुल फॉर्म होता है। और इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाओं को प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो असम राज्य में। भारत के असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नानकिन। प्रथम अफीम युद्ध को एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष 1839 से 1842 के बीच ब्रिटेन और चिंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। इसका तात्कालिक कारण चीन द्वारा प्रतिबंधित अफीम व्यापार को रोकना था तथा अफीम स्टॉक की आधिकारिक जब्ती और भविष्य के अपराधियों के लिए मौत की सजा धमकी थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं अभिजीता गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह कौन है? लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है?
तो यह है पर्था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पर्था। अगला क्वेश्चन है, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रवासी से। इम्पेक्स इंडेक्स का संबंध प्रवासी से है। इसे अंतर्जातीय प्रवासी नीति सूचकांक इम्पेक्स भी कहते हैं। इसे मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन इंडिया माइग्रेशन नाउ द्वारा तैयार किया गया। यह सूचकांक 60 नीति संकेतकों पर विचार करके 8 नीति क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बेरन द्वीप। यह कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप में मंड अंडमान के पूर्व में स्थित है। और नारकोंडम भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य जल की स्वास्थ्यपरकता को बनाए रखना है। इसके माध्यम से केंद्र व राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड जो है यह 4 देशों का संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और क्वाड की स्थापना जो है 2017 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो यह किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। चावल के पानी में स्टार्च या मंड शामिल रहता है जिस कारण नीला काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? तो मैथ का है, आप वर्गमूल निकाल के बना सकते हैं कौन पूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो यह क्या था? एली लिली ने। यह क्या है? एक कंपनी है जो सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था। यह अमेरिकी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देहरादून। इसकी स्थापना वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट है, आधार निम्नलिखित में से किस रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो यह है टेबल टेनिस की। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ल्यूसीन। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादन करने में प्रथम स्थान असम राज्य का है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी चाय उत्पादन किया जाता है और यह दूसरे स्थान पर आता है। असम का 52% चाय उत्पादन करता है असम राज्य और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आकार में कैसा है? तो भारत आकार में 7वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल
भारत आकार में 7वां बड़ा देश है और वर्तमान समय में जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश का क्रम है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राज़ील है और छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी ऐसी सम ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है न ही हानि, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी वियतनाम की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में होता है, तो यह किस रूप में होता है? गैस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह वाले बल्बों में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस में आर्गन जिनोन को निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था। तो कौन करता था? विश्व बैंक कमीशन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शॉर्ट में IFC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? गलत उल्लेखित है तो ऑप्शन को देखते हैं। गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा वन व स्थानीय सरकार। शिक्षा और वन को शामिल किया गया है। वन जंगल जानवरों का संरक्षण इसे भी बदला गया है। शिक्षा पक्षियों का संरक्षण इसे भी बदला गया, लेकिन इसे नहीं बदला गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। चलिए इसका विवरण पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसमें शिक्षा, वन, नापतोल, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, यह सब विषय जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया राज्य सूची से। जबकि स्थानीय सरकार राज्य सूची के विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 राज्य सूची में और 61 जो है यह समवर्ती सूची में वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो यह होगी पेरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार के नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया? तो यह उस्ताद मंसूर हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, तो यह किस चीज़ के खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले विवरण को इसका देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक संचालित हुई थी। इसी योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। यह
योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया नियंत्रित करता है। तो अभिक्रिया नियंत्रित करता है, कौन करता है? नियंत्रक क्षर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नियंत्रक क्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? तो वह था थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। तो यह एस में होते हैं, कितने होते हैं? कोशिका द्रव 80S होते हैं और क्लोरोप्लास्ट 70S और माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? 70S। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से बनी दानेदार संरचना है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन है? तो परिवार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, परिवार। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी असम राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, असम राज्य। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली का समन्वय है। गंधार शैली का समन्वय क्या है? तो भारतीय और ग्रीक कला का। गंधार कला शैली समन्वय है भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह केमिस्ट्री का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो वेब पोर्टल सुमंगल का प्रारंभ किया है ओडिशा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है स्टीमिंग। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इडली स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे चावल तथा उड़द की दाल से बनाया जाता है। इडली डोसा जो होता है वही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है, क्या है? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ब्लास्ट फ्रीजिंग। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, वह है व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, तो यह किस कारण होती है? तो व्यतिकरण के कारण होती है। जल की सतह पर पतली तेल के फिल्म को श्वेत प्रकाश से प्रकाशित करने पर रंगीन दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि पतली फिल्म के ऊपरी सतह से परावर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है।
अगला क्वेश्चन है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो वह पनपते हैं स्टेफाइलोकोकाई। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्म जीव पनपते हैं। इस सूक्ष्म जीव से त्वचा इन्फेक्शन तथा विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलते हैं। नेक्स्ट है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। ओडोमीटर के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों सम्मिलित प्रणाली हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है? तो किस प्रकार समाज को अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे, यह है अर्थशास्त्र के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है इसे ही। अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का चित्रण होता है। इसके माध्यम से ही जानने का प्रयास होता है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। तो अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन मैथ से है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघ की अवधारणा किसने दी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मार्क्सवाद के शिल्पकार जर्मनी के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो यह दिया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने। ऑप्शन के अनुसार कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg होता है। पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन 2 किलोग्राम तथा महिलाओं के चक्का डिस्क का वजन 1 किलोग्राम तय किया गया है। डिस्कस थ्रो एक खेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो यह होती है अपघटक की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अपघटक की संख्या सर्वाधिक होती है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु यानी ऊपर की बिंदु क्या है? इंदिरा कोल है। निचली बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सरकरी गुजरात में पड़ता है। किबिथु जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है, निम्नांकित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। बराक ओबामा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो वह है शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्वयं पोर्टल शिक्षा प्रणाली को डिजिटल करने और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो अब तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है, जिसे प्रदान किया गया है। परमवीर चक्र भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। और आप इसे करंट अफेयर में सर्च कर सकते हैं क्योंकि यह 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है?
तो यह कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी है। इन्होंने वर्ष 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार वीरता, जिसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ये तरुण भारत संघ नामक एनजीओ भी चलाते हैं। राजेंद्र सिंह राजस्थान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 2022 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, राजस्थान एवं त्रिपुरा, क्योंकि कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है और न ही मेघालय से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन बिहार है और इसमें मेघालय है, तो ये तीनों कट जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य से प्रारंभ की गई है? तो यह की गई है छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार जो है इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। दोनों संयुक्त रूप से निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर नामक एसयूवी के आकार के उपग्रह को विकसित करने हेतु कार्य कर रहा है। इस उपग्रह को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज डैश में होती है। तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज सावयवी एकता में होती है। तो इनके अनुसार जो है आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और समूह में परस्पर संबंध, पारस्परिक निर्भरता एवं एकता है। यह समावेशी एकता की स्थिति दुर्खिम फ्रांस के महान समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पे सिर्फ लिनलिथगो लिखा है, वैसे लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से शुरू हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है? तो क्रम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा अल्फा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर की या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसरो तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में एक दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित कर रहा है जो विशेष रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए होगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का पहला लॉन्च पोर्ट है। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया था 1962 ईस्वी में। एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। यह कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी ओर का मुख्य द्वार है। इसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो यह है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ है। तो यह क्या है? तो यह है एलजीई। ऑप्शन नंबर आईजीई। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षी एंटीबॉडी आईजीई है। आईजीई का उत्पादन प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है। यह मुख्य रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है। यह एलर्जी प्रतिक्रिया जैसे धूल एलर्जी, पराग एलर्जी आदि की मध्यस्थता करता है जो छींकने, खांसने, आँखों में खुजली आदि जैसे लक्षण पैदा करते हैं आईजीई। नेक्स्ट है किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का धारा नियम जो है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो यह रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जिला मुंबई के दक्षिण में स्थित है। बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की राजधानी सातारा रहे। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो यह पारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। पारा जल में घुलकर विषाक्त उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज डैश पर मुकदमा चलाया गया। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर डैश मुकदमा चलाया गया। तो यह मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो यह किया था खेलकूद मंत्रालय ने। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय युवा व खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और इसका उद्देश्य फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह एप्लीकेशन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है फजल अली आयोग। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश में स्थापित किया गया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो यह 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है?
तो यह क्या है? रूस ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रूस। रूस ने पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल M3M22 जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। इसने बेरिंग सागर के तट पर स्थित एक नकली मॉक लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है भारत में? तो यह है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है। इसका वर्णन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है। वह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है परंतु कुशल नहीं होता है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है परंतु कुशल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 123 में। और अनुच्छेद राष्ट्रपति का क्षमतान कितना में है? तो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो यह केरल में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1029 मिलियन थी। 1029 मिलियन थी। और 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का भारत में 17.7% जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 या 17.7% दोनों कह सकते हैं है। अगला क्वेश्चन है, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो यह की जाएगी परभनी महाराष्ट्र में। परभनी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला एक भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में 2014 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया। वे राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद यह प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? भारत में यानी शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं तो उन्हें ही शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका वर्णन है, शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची शुरू नहीं हो जाती। इसके तहत सांसद या संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C-32LS-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया गया है? यह किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LS2 क्रायोजेनिक पॉम्पलेट को विकसित किया है। C-32LS2 टैंक एल्युमिनियम के मिश्र धातु से बना एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। इस टैंक में 5755 kg प्रोपेलेंट ईंधन लोड हो सकता है। इससे इसरो की GSLV MK3 की पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़कर 6 टन हो जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? कृष्णा सोबती को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कृष्णा सोबती को 2017 में हिंदी साहित्य में उनके उपन्यास मित्रों महाराजनी योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजी को प्रदान किया जाएगा। 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार असम के कवि नीलमणि फुकन को दिया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।